हाय भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, लेट मी टेल यू, मैं हूँ दिव्यांशी। और अभी आई एम गोइंग टू गिव माय लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम। फाइनली भाई, फाइनली मेरा सीएस का कल एग्ज़ाम है। एंड देन आई एम डन विथ क्लास ट्वेल्थ। एक चीज़ सच बताऊँ, मेरे अंदर की ना वो जो मोटिवेशन है अच्छे मार्क्स लाने की, वो मर चुकी है। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा था, बट पता नहीं क्या हो रहा है। आई डोंट नो दिस थिंग, ठीक है। और मैं 2-3 दिन से इतना प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, इतना प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, इतना प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ। मैं मतलब 1 घंटा भी ढंग से नहीं पढ़ पा रही हूँ, सच बोलूँ। मैं एक अभी 5 मिनट पढ़ रही हूँ, फिर मैं चली जा रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। बट जैसे तैसे कल लास्ट पेपर है, तो तुम सबसे ज़्यादा कब पढ़ते हो? जिस लास्ट दिन में, ठीक है। तो वही मैं आज सुबह से मैंने, अगर मैं इतना रेगुलरली पढ़ती तो शायद मैं अभी ऐसे, पर कोई नहीं, रिग्रेट हमारी डिक्शनरी में है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा सा है। पर अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, मैं पहले वो बताती हूँ। मेरी एसक्यूएल बची है। लाइक एसक्यूएल मुझे आती है, ऐसा नहीं मुझे नहीं आती है, बस मेरे को उसके पीवाईक्यूज वगैरह करना है। तो मैं स्वाति चावला मैम की 2 वीडियोज़ हैं, वही देखूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटरफेस, क्या इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल वो छोड़ दूँ, क्योंकि नहीं पढ़ पाऊँगी मैं, नहीं पढ़ पाऊँगी मैं। या तो मैं इसकी छोड़, ये तो इन्होंने तो साढ़े साढ़े दो, ढाई ढाई ना 2.5 घंटे की वीडियो बना रखी है। तो लाइक मैं एक छोटी वाली कोई भी वीडियो देख लूँगी, और उसमें लाइक 4 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें एटलीस्ट ऊपर का तो लिख दूँगी, तो इतना तो चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई एम, और मैंने थ्योरी भी कुछ अच्छी खासी नहीं पढ़ रही है अभी तक। और पीवाईक्यूज तो जो भी इन्होंने कराए थे, ये स्वाति चावला मैम ने, इनकी वो जो भी जितनी भी वीडियोस है मैंने वो देख डाली है। खाली 2 वीडियोस बची हैं, ठीक है, 3 वीडियोस बची हैं। एक ये इंटरफेस वाली नहीं देखूंगी, और रॉकेट रिवीजन है वो मैं सुबह देखूंगी, अभी नहीं देखूंगी, अभी मेरा बिल्कुल ऐसा मूड नहीं है, ठीक है। तो एक तो इससे ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, बिकॉज लास्ट पेपर है, ठीक है। कल से आई विल नॉट बी एन क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट, मतलब रहूंगी ऑब्वियसली जब तक रिजल्ट नहीं आता है। वैसे पास तो हो ही जाऊंगी, पास होने की उतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मेरे से रिजल्ट के उम्मीद बिल्कुल मत रखना, मेरे को खुद से भी नहीं है। अब अपने हालात देखने के बाद मेरे को खुद से भी उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो 85 प्लस भी आएंगे, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मैं जिस हिसाब से कर रही हूँ ना। तो सीएस का पेपर इतने दूर जाके फेंक दिया इन लोगों ने, मतलब उस टाइम पे ख़त्म कर देते, ठीक है। ओके, जो भी है। और पढ़ तो मैं बिल्कुल रही नहीं हूँ, ठीक है। इसके बाद ये तो ऐसा तो नहीं है बोर्ड ख़त्म होके मैं बहुत बड़ी आदमी बन जाऊंगी सीधे कुछ, क्योंकि इसके बाद मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, और जेई तो लाइक 4 तारीख को मेरी डेट है जेई की। एंड आई डोंट थिंक, मतलब मैं क्यों दे रही हूँ, तुम्हें पता है क्यों दे रही हूँ, ठीक है। बैकअप ऑप्शन है वो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। और ऐसा मेरा ख्याल भी नहीं है मैं ड्रॉप लूँगी करके, बिकॉज ड्रॉप तो एक इंसान तब लेगा जब उसे पता है उसका अगले साल तो सिलेक्शन होना है। देखो मेरे को, लाइक मैं, हो सकता है, ठीक है, अगले साल मेरे इतने चांसेस हैं कि मैं अगले साल, हो सकता है। बट क्या मैं एक साल और ट्वेल्थ का और 11th का सिलेबस पढ़ सकती हूँ? नहीं, मेरी बुद्धि में जाएगा ही नहीं, और मेरा मन भी नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने मन के हिसाब से चलूँगी। क्या पता मैंने वेस्ट कर दूँगी, जैसे मैंने अभी 11th 12th वेस्ट करी है, तो मुझे नहीं लेना है फालतू का ड्रॉप व्रॉप का ऐसे टेंशन। या मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है। कल लास्ट पेपर है, ठीक है, मेरे ऐसे फाइनली दिस जर्नी हैज़ कम टू एन एंड। कहाँ 1 महीने पहले मैंने शुरू किया था, एंड पहला पेपर फिजिक्स का बकवास गया था, केमिस्ट्री का ठीक ठीक गया था, मैथ्स का अच्छा गया था, ठीक गया था। हम्म, और क्या था, इंग्लिश तो देखो, इंग्लिश जैसा भी जाए ठीक ही जाता है, अच्छा जाए बुरा जाए, क्योंकि मार्क्स चेकिंग उसकी अलग ही तरीके की होती है इंग्लिश की, तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है इंग्लिश से। और कल है सीएस का पेपर। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। मुझे ऐसा फीवर जैसा भी फील हो रहा है, एक तो गर्म इतना होने लग गया, एक तो अचानक से रात में ठंडा हो जाता है, फिर अभी गर्म हो रहा है। मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं मैं कल पेपर कैसे दूंगी यार। अभी बज रहे हैं लाइक 7 बज रहे हैं, ठीक है। फिर अब मैं दिन में सो रही हूँ, तो शायद से मैं 2-3 घंटे ही सो के जाऊँ पेपर में, ठीक है। एक दिन तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं नींद से। इतने दिन मैं सो रही हूँ, जो इतने दिन कर रखा है सब कुछ, जो मैं कल तो कर ही सकती हूँ, ठीक है। और फिर हम
यार मैं क्या करूँगी आगे जाके, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। देखो जेई तो अपने बस का है नहीं, ठीक है। बाकी हमारी एक लोकल यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब अच्छी खासी उत्तराखंड की अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, पंतनगर, तो उसका फॉर्म भी भरना है मैंने। और फिर मैं दूंगी CUET का मेन। लाइक मेरा बहुत मन है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का, ठीक है। अब वहाँ से कोर्स क्या करना है वो मैंने भी नहीं सोचा है ठीक तरीके से, बट हाँ मैं उसका पेपर तो दूंगी ऑब्वियसली। और तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 तारीख से लाइक पेपर ये जेई वेई का 12th से पढ़ने लग जाऊँ, ताकि मैं CUET के लिए पढ़ने लग जाऊँगी, ताकि वो जो 12th है वो क्या बोलते हैं उसे, जेई के लिए भी कर लेंगे, ठीक है। और मैं ट्यूशन इतने दिनों से जेई की कोचिंग ले रही है 2,000 रुपये की, और मेरे घर वाले मुझे इतना डांट रहे हैं, मैं गई नहीं हूँ 2-3 दिन से, बिकॉज मुझे ये पढ़ना था। तो मेरा ऐसे 5 घंटे कौन बैठेगा भाई वहाँ, ऐसे करके। अब कल तो पेपर है, परसों जाऊँगी, और फिर उसके अगले दिन एग्ज़ाम है, मतलब वहीं कोचिंग में एक छोटा सा एग्ज़ाम है। आइज़र का फॉर्म मैंने नहीं भर रखा है, ठीक है। मतलब मैं सोच रही थी भरूंगी करके, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, एक तो फॉर्म इतने महंगे आ रहे हैं, मैं बिक जाऊंगी भरते भरते ही यार। क्या करूँ मैं, मुझे नहीं आ रहा है समझ। देखो अब मैंने ये तो सोचा है कि मैं 1 तारीख से CUET की प्रिपरेशन करूँगी, ठीक है। अब मैं भगवान करे मैं प्रोकास्टिनेट नहीं करूँ, क्योंकि मैंने ये जो अभी मेरी इंग्लिश से CS तक की बीच का गैप था ना, छुट्टियाँ इसमें मैंने मना ली हैं, तो अब मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बचा नहीं है, ठीक है। सो दिव्यांशी सीरियस हो जा, ओके, ठीक है। और अब मैं पढ़ रही हूँ, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा अभी मैं प्रोकास्टिनेट करूँ, मैं यहाँ उठूँगी, मन ही नहीं हो रहा है, मर चुकी है मेरी अंदर का मन। ठीक है पढ़ लेते हैं। ओके लेट्स स्टडी। ओके गाइस, तुम्हारा कितना हो गया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़, मुझे डीमोटिवेट मत करना, मुझे मोटिवेट करो प्लीज़। ओके और मुझे CSV भी नहीं आती है, पता है मुझे CSV समझ ही नहीं आ रही है। मैंने मैंने इनकी स्वाति चावला मैम की CSV और बाइनरी बाइनरी था कौन सा था, उसकी वीडियो स्किप कर दी, मतलब वो मैंने नहीं देखी। मैंने अपने जो सर के नोट्स थे उनसे ही पढ़ रखी है, और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो भगवान जाने क्या होगा कल मेरा, नहीं आएंगे, 95+ की भी उम्मीद नहीं है अब मेरी। बस अच्छे मार्क्स हो जाए आ जाएँ कि मैं 85 तो टच कर ही लूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। ओके ओके गाइस पढ़ो। हाँ तुम्हारा जिन जिन का बहुत बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं, एंड मेरा भी कल लास्ट पेपर है। अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है कि अब सब चीज़ों से लाइक 12th ख़त्म हो जाएगा, स्कूल से मैं दूर हो जाऊँगी, थैंक गॉड, ठीक है। एंड सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ओके नाउ लेट्स एंड इट, क्योंकि पढ़ना है और अभी ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। बाय बाय बाय, लव यू, बाय। पढ़ना, हाँ पढ़ना गाइस, प्लीज़ स्टडी।